Today, my topic of anatomy lecture is applied anatomy of pancreas. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैनक्रियाटाइटिस। देखिए यहाँ पैनक्रियाटाइटिस आइटिस क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन, इसका मतलब आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन जो है ये आइटिस जो है सफिक्स है। तो किसी भी ऑर्गन के बाद में, सफिक्स का मतलब होता है कि बाद में किसी चीज़ को जोड़ना। तो सफिक्स मतलब बाद में अगर कोई ऑर्गन है उसके बाद में कोई चीज़ जो है आइटिस अगर जोड़ दिया जाए जो है, तो आइटिस का सफिक्स, इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन जो है इसका डेफिनेशन है लोकल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एन इंजरी। तो कोई भी इंजरी होती है मतलब बॉडी के किसी भी ऑर्गन पे जो है, चाहे वो वायरल इंजरी हो, चाहे बैक्टीरियल इंजरी हो, चाहे फंगल इंजरी हो, किसी टाइप की इंजरी होती है, या ट्रॉमेटिक इंजरी हो, या मैकेनिकल इंजरी हो, इलेक्ट्रिकल, कोई भी इंजरी होती है तो बॉडी का वो ऑर्गन या कोई भी जो है सेल उसका एक रिस्पॉन्स देता है, लोकल रिस्पॉन्स देता है। तो वहाँ पर उस ऑर्गन में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है जो है, तो वो ऑर्गन जो है मतलब ब्लड सप्लाई बढ़ जाए, क्योंकि ब्लड में आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन एक रंग होता है, पिगमेंट होता है जो रेड कलर का होता है, तो वो ऑर्गन जो है लाल हो जाएगा, रेडनेस आ जाएगी। तो इन्फ्लामेशन में सबसे पहले होता है रेडनेस आ जाती है। तो पैनक्रियास क्या होगा कि ये पूरी तरह से जो है मतलब लाल तो होता ही है जो, ब्लड सप्लाई ऑलरेडी होती है, हर ऑर्गन में ब्लड सप्लाई होती है, ये रेड होता है पहले से, लेकिन और ज़्यादा रेडनेस हो जाती है जो है। और सेकंड जो है, जब इसका जो टेम्परामेंट होता है ब्लड का, ये मतलब हॉट होता है, तो ये यहाँ पर मतलब गर्म हो जाएगा। पैनक्रियास जो है गर्म होता ही है, लेकिन और ज़्यादा जो है मतलब अप्रैल गर्मी शुरू हो गई है, मतलब मार्च का महीना एंड होने वाला है और बिगनिंग हो गई है अप्रैल भी, तो लेकिन जो जून की गर्मी होती है वो ज़्यादा होती है। तो उसी तरह से इस वक्त अगर नॉर्मल है, मतलब मई का मार्च का महीना चल रहा है, तो गर्मी इस वक्त एहसास हो रहा है, तो गर्मी पैनक्रियास के अंदर भी जो है ब्लड सप्लाई है तो गर्मी रहती है, लेकिन जब पैनक्रियाटाइटिस जो है होता है तो मतलब और ज़्यादा जो है जून वाली गर्मी और हॉटनेस आ जाती है। तो ये दूसरा जो है रेडनेस, पहला इसको लीवर कहते हैं, लीवर, और उसके बाद में हॉटनेस को ये कैलर कहते हैं, हॉटनेस, हॉटनेस CALOR, कैलर। तो कैलर जो है ये मतलब पैनक्रियास जो है उसको अगर टच किया जाए, मतलब पलपट किया जाए तो गर्म महसूस होगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो गया है। और उसके बाद में थर्ड जो है ट्यूमर होता है। ट्यूमर जो है, ट्यूमर ये स्वेलिंग, सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी जो है, स्वेलिंग। और चौथा जो साइन है इन्फ्लामेशन का वो है मतलब डोलर पेन, डोलर पेन। इन चारों का ये चार प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। पैनक्रियाटाइटिस में क्या होगा, ये चार प्रॉब्लम जो है, एक तो पैनक्रियास लाल हो जाएगा, पूरा हेड नेक बॉडी टेल जो है सब जो है रेडनेस सुर्ख हो जाएगा, बिल्कुल टमाटर की तरह जो है, जैसे टमाटर जो है लाल होता है तो उसी तरह से पूरी तरह से सुर्ख हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा। हार्डनेस गर्म हो जाएगा, ट्यूमर सूजन आ जाएगी, और उसके बाद में दर्द होगा, पेन भी होगा। तो ये चारों प्रॉब्लम किसी भी ऑर्गन में हो, कोई ऑर्गन हो बॉडी का, जैसे स्टमक है, गैस्ट्राइटिस हो जाए तो स्टमक में भी जो है वो लाल हो जाएगा, और वो गर्म छूने से होगा, और उसके बाद सूजन भी रहेगी, और उसके बाद में दर्द भी होगा। तो ये चार प्रॉब्लम का जो कलेक्शन है, कम्बिनेशन है जो है किसी भी ऑर्गन में, तो दैट इज इन्फ्लामेशन भी आइटिस हो गया है। तो उस ऑर्गन में जो है ये एडजेक्ट क्या नाम है, सफिक्स लगा करके जो है उस ऑर्गन को जो है जो नॉर्मल स्ट्रक्चर था, अब नॉर्मल मतलब स्ट्रक्चर हो गया है, पैथोलॉजी शुरू हो गया है, तो उसी को पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। तो इसमें दो तरह का होता है, एक तो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होता है, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। तो एक्यूट का मतलब तो शॉर्ट ड्यूरेशन, अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मालूम हो कि मतलब हो गया तो खड़े खड़े मतलब पेन होना शुरू हो गया, दर्द जो है यहाँ पर जो है, जो पैनक्रियाटाइटिस का जो पेन होता है ये बहुत सीवियर टाइप का होता है जो है,
ये जो मतलब अपर एब्डोमेन है, एपिगैस्ट्रियम जो है, तो एपिगैस्ट्रियम में पूरा इसके बैक साइड में पीछे भी, यहाँ भी जो है पेनक्रियाज का जो है पेनक्रियाटाइटिस का पेन होता है। तो अपर एब्डोमेन के जो है मतलब एपिगैस्ट्रियम में ख़ास तौर से और इसी के मतलब पैरेलल में पीछे बैक साइड में तो रिफर्ड पेन होता है। तो पेनक्रियाटाइटिस का पेन रिफर कहाँ करता है, एपिगैस्ट्रियम में, और यहाँ बैक साइड में जो है एपिगैस्ट्रियम के पीछे जो है बैक साइड में। तो ये मतलब पेन ऑफ पेनक्रियास का जो है मतलब आगे भी होता है पीछे होता है। इसे गैस्ट्रिक अल्सर का पेन है और ड्यूडेनल अल्सर का पेन होता है, तो भी एपिगैस्ट्रियम में होता है। तो ये अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो एपिगैस्ट्रियम का जो लेफ्ट हाफ होता है, जो एपिगैस्ट्रियम का लेफ्ट हाफ होता है, यहाँ पर जो है लेफ्ट हाफ में ये एपिगैस्ट्रियम है, एपिगैस्ट्रियम जो है ये एपिगैस्ट्रियम है। तो ये एपिगैस्ट्रियम का जो लेफ्ट हाफ होता है, तो यहाँ पर जो है देखिए ये क्या नाम है, पाइलोरस होता है, यहाँ पर ड्यूडेनम का मतलब फर्स्ट पार्ट होता है। तो ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट जो होता है, इसी में जो है ड्यूडेनल अल्सर होता है, और इसमें जो है मतलब लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक जो है तो यहाँ पे मतलब गैस्ट्रिक अल्सर होता है। अल्सर का मतलब होता है कि डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे कि ये उंगली है और इसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जो है मतलब स्टमक का, तो ये अगर मतलब एक कॉन्टिन्यूटी वाली है कि ये मतलब फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है, थर्ड डिजिट, अब मान लीजिए ये डैमेज हो जाए तो ये मतलब डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई जो है, तो इसी को मतलब अल्सर कहते हैं, उंग हो गया, जख्म हो गया जो है। तो इस तरह से अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो एपिगैस्ट्रियम में पेन होगा। यहाँ पर अगर पलपट किया जाए जो है टेंडरनेस जो है, ये एपिगैस्ट्रियम के लेफ्ट हाफ में जो है पेन होगा, और ये जो ड्यूडेनल अल्सर का पेन होगा और एपिगैस्ट्रियम के राइट हाफ में होगा जो है। तो इस तरह से जो है ये अगर एपिगैस्ट्रियम के आधे में दर्द होता है, बाएं तरफ दर्द हो रहा है तो गैस्ट्रिक अल्सर है, और एपिगैस्ट्रियम के दाहिने तरफ हो रहा है तो ये ड्यूडेनल अल्सर है। लेकिन अगर पूरे में हो रहा है, पूरे एपिगैस्ट्रियम में हो रहा है और यहाँ बैक साइड में भी हो रहा है, तो ये पेनक्रियाटाइटिस का पेन है। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जो है ये मतलब क्लियर हो जाता है। अब देखिए एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का जो मेन काज है, इसका मेन जो काज होता है ये मतलब अल्कोहल होता है। जो लोग ड्रिंक करते हैं, इथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, देशी शराब, अंग्रेजी शराब, तो जो ज़्यादा मतलब तो ये मतलब टू मेन काज आर, एक तो अल्कोहल और दूसरा जो है ये दूसरा है गॉलस्टोन। अल्कोहल एंड गॉलस्टोन ये दोनों जो है मेन काज होते हैं पेनक्रियाटाइटिस के जो है, अल्कोहल एंड गॉलस्टोन पथरी। तो हाँ बहुत से काज है, मतलब ट्रॉमेटिक काज भी हैं और सब बहुत से मतलब वायरस भी जो है मतलब आ जाते हैं। मम्स का जो मतलब मम्स का पेरिफेरल ग्लैंड में इन्फ्लामेशन होता है जो है, तो उसी को मम्स कहते हैं, और एक वायरल इन्फेक्शन होता है। तो वही वायरस अगर पेनक्रियाज में चला आए तो पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है। इस तरह से जो है ये कॉम्प्लिकेशन भी होता है, मतलब मम्स का जो है पैरोटिड ग्लैंड के इन्फ्लामेशन को मम्स कहते हैं, और मम्स एक वायरल डिजीज है। मम्स वायरस जो है आता है और वही वहाँ से अगर पेनक्रियाज में आ गया ब्लड सर्कुलेशन के जरिए से तो पेनक्रियाटाइटिस मतलब हो जाएगा। इस तरह से अल्कोहल एंड गैस्ट्रिक्स में मतलब बहुत सीवियर टाइप का पेन होता है, बहुत ऐसा लगता है कि मतलब जान निकल जाएगी, रूह कब्ज हो जाएगी जो है। तो इसमें प्रॉब्लम है, लाल है कोई बात नहीं, अगर गर्म हो गया तो देयर इज नो प्रॉब्लम, और सूजन आ गई तभी नहीं कोई प्रॉब्लम। लेकिन पेन जो है, पेशेंट जो होता है, मरीज होता है, सबसे मेन जो प्रॉब्लम चारों मतलब प्रॉब्लम में से ये पेन जो है, दर्द जो है मतलब बहुत ज़्यादा होता है जो है। तो इसी के लिए पेशेंट जो है डॉक्टर के पास भागा हुआ जो है। 3 साइन तो झेल लेगा, कोई प्रॉब्लम किसी से नहीं कहेगा, लेकिन जो दर्द होगा जो है तो मतलब टॉलरेट नहीं कर पाएगा, और डॉक्टर से जो है मतलब वो मिलेगा इंस्ट्रक्शन, और उसका दर्द का मतलब चिंता हरण जो है डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर अपना मेडिसिन जो है लेकर के दे करके उसको जो है इस प्रॉब्लम को ट्रीटमेंट मेडिसिन। अब देखिए इस एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस अगर होगा तो इसमें मतलब सेल्स जो होंगे, जो टिश्यूज होंगे पेनक्रियाज के जो है, तो ये डैमेज होंगे, लेकिन फिर जो है ट्रीटमेंट करने से क्या है रिवर्सिबल, और फिर जो है मतलब एक टेम्परेरी डैमेज होता है, टेम्परेरी डैमेज होगा, फिर अपने नॉर्मल
कंडीशन में आ जाएगा, जैसे पहले था वैसे हो जाएगा जो है। तो थोड़ा सा जो है मतलब प्रॉब्लम होगी और ये टेम्परेरी डैमेज होगा, पैनक्रियाटिक टिश्यूज जो है डैमेज तो होंगे लेकिन वो फिर जो है नॉर्मल हो जाएंगे। अब नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया था लेकिन वो नॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन अगर क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस है जो है ये धीरे धीरे बहुत स्लो जो है मतलब डैमेज होगा, और ये मतलब पैनक्रियाटिक टिश्यू जो है वो जो डैमेज होगा वो फिर दोबारा जो है अपना ओरिजिनल जो है कंडीशन नहीं रिगेन कर पाएगा जो है। तो क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में जो है क्या है कि मतलब ये इरिवर्सिबल मतलब डैमेज होगा मतलब। तो इस तरह से इसमें जब डैमेज होगा सर तो ये जो एमाइलेज है, सीरम एमाइलेज और क्या नाम है सीरम लाइपेज जो है, ये लाइपेज और एमाइलेज जो एंजाइम होते हैं जो है, ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम और फैट डाइजेस्टिव एंजाइम जो सेल के अंदर होते हैं, जो साइनसेस होते हैं जो है पैनक्रियाटिक जूस जो है, तो उसमें मतलब ये ब्लड में इसका लेवल बढ़ा रहेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हाँ पैनक्रियाटाइटिस हो जाएगा। अब जो है दूसरा अप्लाइड एनाटॉमी है ये डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस, तो डायबिटीज मेलाइटस जो है ये एक इम्यून सिस्टम का जो है डिजीज है। दिस इज इम्यून डिजीज ऑफ इम्यून सिस्टम। तो प्रतिरक्षा तंत्र जो है, ठीक है, तो डायबिटीज मेलाइटस जो है ये दूसरा की अप्लाइड एनाटॉमी है। डायबिटीज मेलाइटस 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 देखिए डायबिटीज जो है ये टर्म जो है ये मतलब वही करीब जो सेकंड सेंचुरी में जो है एरिएटस ने दिया था, वहाँ के थे टर्की के थे जो है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टर्म वाज गिवन बाय एरिएटस एरिएटस जो है ये टर्की के थे, कंट्री है, वहीं के एनाटॉमिस्ट थे जो है और गायनिकोलॉजिस्ट थे, पैथोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये टर्म, इसका मतलब होता है डायबिटीज का मतलब होता है गो थ्रू, इसका जो मीनिंग है लिटरल मीनिंग है गो थ्रू जो है। और मेलाइटस का मतलब था स्वीट, स्वीट, तो मीठा। तो इसमें क्या होता है कि मतलब यूरिन के जरिए से ग्लूकोज मतलब शुगर जो है पास होता है, वैसे ब्लड में रहता है, और शुगर जो है एक तरह से फ्यूल है, ईंधन है जो है, जो बॉडी के हर सेल को जो है मतलब ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज की, लेकिन ज़्यादा हो जाता है जो है और उसकी तो यूरिन में पास होने तो यूरिन जो है मीठा हो जाता है, बिल्कुल जो है ये शहद के मिठास की तरह से। तो ये स्वीट क्यों होता है? क्योंकि यूरिन में मतलब शुगर प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज आ जाता है जो है, ग्लाइकोसूरिया हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन जो है। इसी वजह से इस बीमारी का नाम जो है, इसको एक विलिस जो है, थॉमस विलिस एक जो है ब्रिटेन के वो थे, थॉमस विलिस जो है एनाटॉमिस्ट, तो थॉमस विलिस ने जो है ये टर्म दिया था। थॉमस विलिस ये मतलब ब्रिटेन के थे जो है एनाटॉमिस्ट थे, तो इन्होंने ये मेलाइटिस जो है बहुत अभी जल्दी दिया है जो है, तो 20वीं सदी में दिया है और 20वीं सेंचुरी में, ये सेकंड सेंचुरी में टर्म मिला था, और ये मतलब 20वीं सेंचुरी में जो है ये जो थॉमस विलिस हैं, इसी वजह से इनका जो डायबिटीज मेलाइटस जो पुराना नाम है, इसका ओल्ड इससे पहले डायबिटीज मेलाइटस जो है इसको मॉडर्न जो है मतलब नाम है, लेकिन इसके पहले इसको विलिस डिजीज भी मतलब विलिस डिजीज थॉमस विलिस के नाम से जो है इसको विलिस डिजीज भी कहते हैं। और ये एक मतलब ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो मतलब होता सेल्फ और इम्यून मतलब होता प्रतिरक्षण तंत्र है, डिफेंस। ये सेल्फ डिफेंस बीमारी है, क्योंकि इसमें जो डायबिटीज मेलाइटस है ये मतलब इसके लिए जो है मतलब जो जीन होता है जो एंटीबॉडी बनाता है जो है, और मतलब इसके प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि पैनक्रियाज में हमने बताया था ये बीटा सेल होता है, अल्फा सेल और बीटा सेल दो होते हैं, तो बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो है, और अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है जो, और यही दोनों हार्मोन जो है ये मतलब शुगर लेवल को जो है मतलब मेंटेन रखते हैं, स्टेबलाइज रखते हैं जो है, और बैलेंस रखते हैं, नॉर्मल रखते हैं, मतलब जो है इम्बैलेंस ना हो। तो ये दोनों शुगर लेवल तो बैलेंसिंग हार्मोन है ये।
और इम्बैलेंस नहीं होने देते हैं, मतलब बॉडी के अंदर शुगर लेवल जो है बिल्कुल नॉर्मल रहता है, मतलब ना एक्सेस में रहता है ना क्राइसिस में रहता है। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑल्सो बैड और क्राइसिस भी बैड है, दोनों में मतलब नुकसान होता है जो है। तो एक नॉर्मल लेवल दोनों हार्मोन मिलकर के जो है ग्लूकागॉन और इंसुलिन हार्मोन। और जब इसी बीटा सेल का प्रोटेक्टर जो एंटीबॉडी होता है, तो एंटीबॉडी जो है इसका प्रोटेक्शन करता है, इसकी एक एनाटॉमी होती है। तो एंटीबॉडी जो इसकी होती है मतलब बीटा सेल का जो प्रोटेक्शन करता है, पहचानता है कि यहाँ ये पैनक्रियास का बीटा सेल है और यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन निकलता है, तो उसकी हिफाजत करता है, जैसे गार्ड होता है जो है। हाँ, तो जैसे डिफेंस सिस्टम है इंडिया का, उसमें क्या नाम है, लैंड फोर्स है, नेवी फोर्स है और एयर फोर्स है। तो कंट्री का, देश का रक्षा मतलब करते हैं, डिफेंस करते हैं। उसी तरह से ये एंटीबॉडी जो है इसका प्रोडक्शन करता है जो है। तो ये जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का, डिफेंस सिस्टम है, तो ये प्रतिरक्षा तंत्र जो है, तो ये इसका बीटा सेल का प्रोटेक्शन करता है। लेकिन अगर जीन में म्यूटेशन हो गया जो है, तो ये जो एंटीबॉडी बनेगा इसकी एनाटॉमी जो है मतलब स्ट्रक्चर जो है अबनॉर्मल स्ट्रक्चर, तो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा बीटा सेल का जो है, जिसका प्रोडक्शन कर रहा था जो है, जिसका डिफेंड कर रहा था, उसी पर जो है ये अफेक्टेड हो जाएगा। डिफेंडर था पहले नॉर्मल जब था, जीन अगर मतलब सही है, कोई जेनेटिकल म्यूटेशन नहीं हुआ, म्यूटेशन में चेंजिंग, अगर इसका जीन जो एंटीबॉडी इसके लिए मतलब बना है, अगर ये नॉर्मल जीन है, कोई मतलब चेंजिंग नहीं हुआ, तो नॉर्मल एंटीबॉडी बनाएगा। और नॉर्मल एंटीबॉडी बनाएगा तो ये रिकॉग्निशन की एबिलिटी रहेगी, ये पहचानेगा, बीटा सेल की हिफाजत कर लेगा जो है, उसकी जो है रखवाली करेगा जो है। और बीटा सेल का जो वर्क है इंसुलिन हार्मोन बनाना और रिलीज करना, इंसुलिन हार्मोन का जो काम है जो है पूरा मतलब ग्लूकोज, शुगर लेवल, शुगर मेटाबॉलिज्म को जो है, फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो जितने कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स हैं जो है, तो सभी के मतलब केमिकल चेंजेस में मतलब रासायनिक परिवर्तन में जो है इसका इन्वॉल्वमेंट है। और इसी इंसुलिन हार्मोन से जो है पूरे बॉडी के हर सिस्टम के हर ऑर्गन को और हर टिश्यू को, हर सेल को जो है मतलब ये ग्लूकोज जो है पहुँचाता है जो है। इंसुलिन हार्मोन जाके उसको मतलब यूटिलाइज करवाता है जो है। जो हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं जो है, तो जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन लेते हैं, तो यही जो है ख़ास तौर से जो है इंसुलिन हार्मोन ही जो है उस कार्बोहाइड्रेट को जो है क्या नाम है, ग्लूकोज, जो डाइजेशन के बाद ग्लूकोज मिलता है, स्टार्च, माल्टोज, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को बॉडी के हर सेल में जा करके उसका यूटिलाइजेशन करवाता है। सेल के अंदर जो ग्लाइकोलिसिस होता है, सेल के अंदर जो ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में, वो माइटोकॉन्ड्रियल साइकिल, तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं, तो ये इंसुलिन हार्मोन जाके उनको एक्टिवेट करा के पूरा जो है एनर्जी को लिबरेट करवाता है जो है, और अपटेक भी करवाता है हर सेल में जो है। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज है तो इंसुलिन हार्मोन ही इसको एंट्री करवाता है सेल के अंदर की जो है, आप जाइए अपने अंदर जो एनर्जी है सेल को दीजिए और सेल जो है और ऑर्गन अच्छे से काम करे जो है। लेकिन अगर ये एंटीबॉडी जो है ये रिकॉग्निशन नहीं कर पाता है, इसका दिमाग खराब हो गया, एनाटॉमी खराब हो गई जो है, तो क्या होगा, इसी को मतलब डैमेज कर देगा, पूरा बीटा सेल डैमेज हो जाएगा, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी। और इंसुलिन हार्मोन की कमी से जो है ये बीमारी जो है पैदा होती है, डायबिटीज मेलाइटस जो है, जो शुगर जो है मतलब जब इंसुलिन हार्मोन प्रेजेंट था तो बॉडी के अंदर, तो वही शुगर जो है ब्लड में था और वही पूरा ब्लड ट्रांसपोर्ट करके हर सेल में पहुंचा रहा था जो है। लेकिन इंसुलिन हार्मोन की कमी जब हो जाएगी जो है, तो जो शुगर जो है वो यूरिन में भी आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जो है ये गो थ्रू माने पास होना, यूरिन के जरिए से मतलब पास होना, और यूरिन मीठा हो जाना। यूरिन मीठा क्यों होता है? जब शुगर, ग्लूकोज उसमें मौजूद हो जाता है जो है, तो इसीलिए जो है मतलब ये टर्म बड़ा जो है, इसका जो लिटरल मीनिंग है गो थ्रू, पास होना, यूरिन के जरिए से पास होता है उसी के थ्रू, तो इसलिए डायबिटीज नाम है डायबिनीन से बना है। डायबिनीन ग्रीक वर्ड है जो है, और ये मेलाइटस वही है लैटिन वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है और मेलाइटस वही है लैटिन वर्ड है, दोनों जो है अलग वर्ड है। इसका मतलब गो थ्रू होता है और मेलाइटस का मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्वीट होता है, मीठा हो जाता है। तो इस तरह से दिस इज ऑटो इम्यून डिजीज।
इसको साइलेंट किलर डिजीज भी कहते हैं, साइलेंट किलर डिजीज भी कहते हैं इस तरह से। और हिंदी में इसको मधुमेह कहते हैं, मधुमेह, मधुबन होता शहद, मधुमेह। तो ये क्योंकि शहद मीठा होता है, तो इसमें क्या होता है कि यूरिन मीठा हो जाता है, शहद बन जाता है, यूरिन बिकम्स हनी, शहद की तरह मीठा हो जाता है, इस वजह से इसका नाम डायबिटीज मेलाइटस रखा गया है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी सेल्फ डिफेंस की बीमारी है, इम्यून सिस्टम की बीमारी है। इम्यूनिटी जो थी मतलब पैनक्रियास की, वो इम्यूनिटी जो है मतलब ख़त्म हो गई, और उसका जो बीटा सेल था उसका इम्यूनिटी जो है उसको मार डाला गया है, सेल्फ जो है मतलब किलर बन गया, जो है अपने आप को ये खुदकशी कर दिया। अब जो है ये एक तरह से कंट्रोलेबल या एंड मेटाबॉलिक डिजीज है। ये कंट्रोलेबल, नियंत्रण अगर ये बीमारी हो गई जो है तो इसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, इसको क्योर नहीं किया जा सकता है जो है। तो इसमें जो है शुगर जो है मतलब बढ़ जाता है, और ब्लड के अंदर उससे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपर माने ज़्यादा, और ग्लाइसी मतलब होता है ग्लूकोज, और ईमिया मतलब होता है ग्लाइसीमिया। ईमिया का मतलब होता है ब्लड। तो इस तरह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का ज़्यादा होना हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का ज़्यादा होना हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। और यही जो है हाइपरग्लाइसीमिया जब हो जाएगा जो है तो ये किडनी में जाएगा, और वहाँ पर जो नेफ्रॉन होता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हो जाएगा, तो वहाँ पर जो है वो फिल्ट्रेशन होता है। किडनी के अंदर उसका जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, और उसी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का जो है उसमें ग्लूकोज रहता है। अगर 180 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि शुगर लेवल 180 मिलीग्राम जो है पर DL ऑफ ब्लड हो गया है जो है, तो किडनी उसको रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, जो फ़ायदेमंद यूजफुल चीज़ें होती हैं ग्लोमेरुलर फिल्टर में, तो वो रीअब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन रीनल थ्रेशोल्ड जो किडनी की होती है, जो मैक्सिमम जो रीअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है 180 मिलीग्राम जो है रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ ग्लूकोज कहलाता है। तो किडनी का जो है जो क्षमता होता है जो है ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करने का जो है वो 180 मिलीग्राम तक होता है। अगर उससे ज़्यादा हो गया, 181 मिलीग्राम हो गया, तो 1 मिलीग्राम जो मतलब एक्स्ट्रा हुआ है उसको किडनी रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, नेफ्रॉन रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और यूरिन के जरिए से पास हो जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन इज नोन एज ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया, ये ग्लाइकोसूरिया जो है ये मतलब यूरिन में ग्लूकोज का मौजूद होना। और ग्लूकोज जब यूरिन में रहेगा तो मीठा। तो पहले कहते थे मतलब जो है कि डायबिटीज मेलाइटस जो है मतलब अगर किसी को हुआ शुगर की, तो उसके यूरिन में अगर चूटी आ जाए मतलब रेगती हुई जो है, तो समझा जाता था कि मतलब शुगर हो गया है। और उसके बाद में इसमें पॉलीयूरिया भी होगा, बार बार पेशाब मिलेगा, पॉलीयूरिया। तो पॉलीयूरिया का मतलब होता है बार बार पेशाब होना जो है। अगर किसी को मतलब शुगर हो गया है तो उसको जो है बार बार पेशाब मिलेगा। और तीसरा है पॉलीडिप्सिया, 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 पॉलीडिप्सिया। तो पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है बार बार प्यास लगना, ये पेशाब लगना, बार बार पेशाब लगना, और बार बार प्यास लगना, थर्स्ट फील हो जाता है, प्यास लगना। इस तरह से जो है जब पेशाब ज़्यादा लगेगा, पानी आउटपुट जो है वाटर आउटपुट ज़्यादा होगा जो है, तो ये है कि इनपुट लेना पड़ेगा, तो बार बार जो है प्यास मिलेगी। चौथा है पॉलीफेजिया, 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 पॉलीफेजिया। तो पॉलीफेजिया जो है ये बार बार जो है भूख लगना, बार बार खाएगा जो है। तो इसमें ये है पॉलीफेजिया हो जाएगा। और बहुत से मतलब कॉम्प्लिकेशन आएंगे, जैसे ग्लूकोज जो है जब बाहर निकल जाएगा जो है, उसमें रेटिनोपैथी होगी, जो ऑप्टिक नर्व होगा जो है, तो वहाँ पर भी जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा, तो ब्लड विजन जो है देखने में परेशानी हो जाएगी, और इसको रेटिनोपैथी कहते हैं। कॉम्प्लिकेशन के तौर पे रेटिनोपैथी होगी जो है, रेटिनोपैथी। और उसके बाद नेफ्रोपैथी भी होगी, नेफ्रोपैथी, किडनी डिजीज। नेफ्रो मतलब
किडनी और पैथोजनरी डिजीज है, तो किडनी में भी बीमारी होगी, किडनी पर भी असर पड़ेगा जो है। और ये है कि वो कार्डियोपैथी हो जाएगी, दिल की बीमारी हो जाएगी, हाँ, हार्ट अटैक वगैरह होने का ज़्यादा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कार्डियोपैथी हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ये सब जो है मतलब प्रॉब्लम। न्यूरोपैथी, तो न्यूरोपैथी मतलब नर्व वगैरह जो है मतलब उसमें भी बीमारी हो जाएगी, न्यूरॉन में नर्व, ठीक है। तो इस तरह से न्यूरोपैथी मतलब ये सब कम्युनिकेशन के तौर पर होगा, तो ये मतलब बहुत साइलेंट, हर आर्गन अफेक्टेड होगा जो है। और इसमें किडनी को बचाने के लिए जो है इस मतलब जो किडनी जो है फेल होती है, और तो ग्लूकोज का और किडनी का बहुत ख़ास संबंध होता था, क्योंकि अगर ग्लूकोज को मेंटेन रखा गया जो है तो किडनी पर कोई असर है। ग्लूकोज जो है इसको कंट्रोल नहीं किया गया, शुगर को जो है, तो सबसे पहले जो है किडनी जो है मतलब डैमेज होना शुरू कर दी है। तो इस तरह से ये मतलब थे जिससे पहचान हो सकती है। और ये डायबिटीज मेलाइटस जो है दो तरह की होती है, एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस, और एक होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन डिपेंडेंट यानी कि ये डायबिटीज मेलाइटस जो पहले का होता है जो है, तो ये इसमें बीटा सेल डैमेज हो जाता है। इसमें क्या होता है कि बीटा सेल जो है डैमेज हो जाता है जो है, और इंसुलिन जो है वो पैदा नहीं हो पाता है। तो इसमें इंसुलिन का इंजेक्शन मतलब दिया जाता है। इस डिजीज में जो है मतलब तो 10% जो है जो पेशेंट मिलते हैं, 100 पेशेंट हैं डायबिटीज मेलाइटस के, इसमें 10 मरीज ऐसे होंगे, 10 रोगी ऐसे होंगे जो है जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होगा। इसको इंसुलिन जो है मतलब सेंसिटिव डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं, इंसुलिन सेंसिटिव डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। इसको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। और इसको जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। तो ये मतलब डायबिटीज जो पहला वाला है, ये जो मतलब 12 साल 15 साल यंग जनरेशन में होता है, टीनेजर में होता है जो है, बहुत कम उम्र में होता है जो है। इसमें इंसुलिन मतलब का इंजेक्शन देना पड़ता है, जो सबकुटेनियस इंजेक्शन लगाया जाता है, और इंसुलिन जो है ये पूरा कंट्रोल करती है। जिस बीटा सेल को डैमेज हो चुका है इसमें, तो बगैर इंसुलिन का इंजेक्शन दिए जो है ये मतलब डिजीज नहीं कंट्रोल किया सकता है। इंसुलिन डिपेंडेंट इंसुलिन के ऊपर निर्भर है पूरा, मतलब कंट्रोल इसी इंसुलिन से किया जा सकता है। और दूसरा है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि यहाँ पर ये इंसुलिन जो है मतलब देयर इज नो नीड ऑफ इंसुलिन की कमी नहीं है, बीटा सेल सही सलामत है, लेकिन इंसुलिन जो है पैदा भी हो रहा है इंसुलिन, लेकिन जहाँ पर जा रहा है सेल पर वहाँ पर रिसेप्टर जो है डैमेज हो गए हैं जो है, इंसुलिन को रोजगार नहीं मिला, बेरोजगार हो गया है जो है। तो इंसुलिन जो है अपना काम नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल जो है बेरोजगारी है, जिस सिस्टम पर जिस सेल पे जाता है वहाँ पर काम करने का मौका नहीं मिलता है जो है। तो इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। तो इसमें जो इसका जो ट्रीटमेंट होता है जो है, तो इसमें जो है मतलब वो इंसुलिन के जगह पे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग दिया जाता है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स दिया जाता है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स या एजेंट। तो उसमें टेबलेट की शक्ल में दिया जाता है, जैसे कि मतलब सबसे पहले जो है मतलब जो बना था इसके लिए वो टालब्यूटामाइड और कार्ब्यूटामाइड बना था। आजकल मेटफॉर्मिन वगैरह जो मतलब सभी लोग थे, ये जेलरायम है, ग्लाइकोमेट जीपी है, तो जेलरायम और ग्लाइकोमेट जीपी है, और नेफ्रोसेव वगैरह जो है, ठीक है सब, और जबकाल जो कहते हैं, तो इसको मतलब मैनेज किया जाता है जो है। तो डायबिटीज़ मतलब जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। और इसको इंसुलिन
इंसेस्टिव, ये क्या था, इंसुलिन सेंसिटिव डायबिटीज मेलाइटस, और ये इंसुलिन इनसेंसिटिव डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। और इसी को जो है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस, मैच्योरिटी ऑनसेट। ये सेकंड वाला जो है ये 40 साल के बाद, मतलब थोड़ा उम्र